डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एंड कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट का और कॉस्ट फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ फर्म और प्रोड्यूसर टू परचेज और हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो खर्चा जो कि एक फर्म या प्रोड्यूसर कर रहा है। कैसे? या तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेस करता है या तो भाड़े पे लेता है। क्यों वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेस कर रहा है या हायर कर रहा है? ताकि वो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके, बना सके। एज यू नो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, आपको यहाँ पे पता है, अगर आप हमारे वीडियोस लाइन से देख रहे हैं, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, द एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस आउटपुट। अब जो प्रोडक्शन करने का तरीका है उसमें क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, रॉ मटेरियल को, ये सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है ताकि उसको आउटपुट मिल सके, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो उसका बन सके अच्छे से। एज अ प्रोड्यूसर, ही और शी हैज टू पे रेंट फॉर द लैंड, वेजेस टू लेबर, इंटरेस्ट टू प्रोक्योर कैपिटल। अब देखिए, वो प्रोड्यूसर है, वो मालिक है, वो सब कुछ चीज इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या होगा? उसको जमीन के लिए रेंट देना होगा, जो लेबर है उनको मजदूरी देनी होगी, जो कैपिटल वो लिया है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना होगा। द प्रोड्यूसर मस्ट ऑल्सो बी कॉम्पनसेटेड फॉर हिज और हर सर्विसेज विच इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर है वो अपना सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको कॉम्पनसेट हम कैसे करेंगे? प्रॉफिट देके, लाभ देके। Wages, rent, interest, profit are called factor cost of production. मजदूरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या है? आपके फैक्टर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Besides this, the producer also incurs expenditure on raw material, electricity, water, depreciation of capital goods such as machines and indirect taxes, etc. अब देखिए, इसके साथ साथ प्रोड्यूसर और क्या क्या चीजों पे खर्च करता है? रॉ मटेरियल पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, पानी पे करता है, जो कैपिटल गुड्स हैं जैसे कि मशीन या इनडायरेक्ट टैक्स, इन कैपिटल गुड्स पे डिप्रिसिएशन होता है और वो इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करता है। द प्रोड्यूसर ऑल्सो यूजेस द सर्विसेज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स सप्लाइड बाय हिज और हर ओन सेल्फ। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर है वो अपने तरफ से भी कुछ फैक्टर सप्लाई करता है। द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सच इनपुट्स आर ऑल्सो फ्रॉम द पार्ट ऑफ कॉस्ट। अब जो चीज वो अपने से दे रहा है, ठीक है, बाहर से हायर नहीं कर रहा है या परचेज नहीं कर रहा है, वो चीज भी हम लोग कॉस्ट में ऐड करेंगे। अब देखिए, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? सिंस द प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूसेस आउटपुट इंकर्स कॉस्ट, वी कैन से दैट कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है? किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसका खर्चा हो रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो क्या है? फंक्शन ऑफ आउटपुट। आउटपुट करने के लिए हम लोग को कॉस्ट लगेगा। इट मींस दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स ऑन वेदर लेवल ऑफ आउटपुट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा कब? जब आपको अपना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना है। कम होगा कब? जब आपको अपना लेवल ऑफ आउटपुट कम करना है। In the lesson on production, you have studied that output depends on factors of production such as labor, capital. Hence, cost is related to expenditure on these factors. If the producer hires more amount of factors, cost will automatically increase and vice versa. अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप आगे प्रोडक्शन के बारे में पढ़े होंगे। प्रोडक्शन में हम आपको बताए थे कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर आउटपुट का रिलेशन है। तो आउटपुट डिपेंड कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर और कैपिटल के ऊपर। अगर आप अपने फैक्टर्स को बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। अगर आप अपने फैक्टर्स को कम करोगे तो कॉस्ट कम होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर पहले जहां 10 लोग थे, अब 10 लोगों से बढ़ाकर आप और ज्यादा कर दिए, तो इसमें क्या होगा कि आपका कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन अब 10 लोगों से आप कम कर दिए तो क्या होगा? कॉस्ट कम होगा।